जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। किसी राजनेता से आपने आज तक कहा, कहीं ऐसे बोर्ड लगवाए गए कि हर थाने के सामने एक बोर्ड लगवाते कि अगर कोई यहाँ पर इस थाने का कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार करे, आपसे पैसा मांगे तो आप इन फोन नंबरों पर तुरंत सूचना दें। यदि इस समाज का कल्याण करना है, मैंने कहा काला धन स्वदेश में आए या ना आए, केवल देश से अब भी अगर भ्रष्टाचार मिटा दिया जाए और नशा मुक्त देश को बना दिया जाए, केवल 2 कार्य कर दिए जाएं कि नशे को बंद कर दिया जाए, जो जगह जगह ठेके चला के नशा बिचवाया जाता है, शराब की दुकानें खोली जाती हैं, और भ्रष्टाचार बंद कर दिया जाए, यह देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, धर्मानों का देश बन जाएगा, हर घर में सुख शांति आ जाएगी। आज किसी गांव में चले जाओ, एक एक शहर में अगर वहां के आंकलन किया जाता, लाखों लाखों परिवार नशे में लिप्त हैं, घर की सब आय संपत्ति को सब नशे में नष्ट करते चले जा रहे हैं। झूमते झामते किसी चौराहे में खड़े हो जाओ और अधिकारियों के यहाँ चले जाओ, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 90% प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और राजनेता ये शराब नशे में व्यस्त रहते हैं। शाम हुई नहीं कि बस इनकी पार्टियां शुरू हो जाती हैं, 4 बेईमान इकट्ठे होंगे और बस शराब की, बियर की बोतलें के ऊपर बोतलें चढ़ती हैं और वासनाओं की चर्चाएं होती हैं, और कालगरणों को बुला बुला के कोई डांस करवाता है, कोई कुछ करवाता है, और जब इनका मन यहाँ भी नहीं भरता तो दूसरे शहरों में जा जाकर अपनी होटल, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में अपनी रात गुजारते हैं। यही कारण है कि आजादी के इतने साल हो जाने के बाद समाज उसी स्थिति में है। क्योंकि आप मां की आराधना भक्ति में बैठेंगे, जब आपके घर की 100 समस्याएं नजर आएंगी, आप 10 मंदिरों में जाकर माथा टेकें कि हमारे पुत्र का इंटरव्यू में गया, उसकी नौकरी लग जाए, उसकी नौकरी लग जाए, मां उसकी नौकरी लग जाए, आपकी सब प्रार्थनाएं व्यर्थ चली जाती हैं, इसलिए कि वहां भ्रष्टाचारियों ने अपना शिकंजा कस रखा है। अगर 10 जगह खाली हुई हैं तो वहां से पहले निर्धारित है कि मंत्री जी का एक व्यक्ति लगेगा, डीएम का एक व्यक्ति लगेगा, एसपी का एक व्यक्ति लगेगा, इस अधिकारी का एक व्यक्ति लगेगा, सब मिली भगत से पहले निर्धारित है कि कितने लाख पे कौन सी नौकरी भर्ती, उससे नीचे कोई सुनवाई नहीं होती। बिरले कहीं कभार कुछ ऐसी भर्तियां होती है जहां पे कुछ जगह मिल जाती है तो सौभाग्यशालियों को कुछ रास्ते मिल जाते हैं। सब कुछ ताना माना ध्वस्त हो गया है। कलिकाल से का इससे बड़ा भयावह वातावरण और दूसरा कोई नहीं हो सकता। और इन क्षणों पे हमें पुनः जो देवादि देवों ने किया था, जब वो सब तरफ से अस्तर हो गए थे, तो उस परम सत्ता माता भक्ति आज तक जिन्हें जगदम्बा को पुकारा था, हमें भी उसी परम सत्ता को पुकारने की जरूरत है। इसीलिए मैंने अपने आश्रम में सबसे पहले माँ के दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ को प्रारंभ किया कि अनवरत ध्वनि चलती रहे, भक्त वहां आकर के प्रार्थना बंदन स्तुति करते रहे, और माँ की ऊर्जा हमें प्राप्त होती रहेगी और हम इस अनित्य अन्याय धर्म को समाप्त करने में सफल होंगे। भगवान की जय। निश्चित है मेरे द्वारा तीन धाराओं के माध्यम से ही कार्य किया जा रहा है, एक आश्रम के माध्यम से, एक संगठन के माध्यम से, एवं जो इस साल का लक्ष्य था भारतीय सचेतना पार्टी का गठन, उसका गठन किया गया। मैंने कहा मेरे द्वारा कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, मैं बार बार कहूं मेरा अग्नि का पथ है, साधना का पथ है। मेरे शेष जो 100 यज्ञ बचे हैं, एक यज्ञ के करने के लिए 11 दिन अग्नि के समक्ष ही बैठना पड़ता है। से 100 यज्ञ वो पड़े हुए हैं। मेरी अन्य साधनात्मक क्रम की स्थितियां हैं, मैं एक स्थान पर ध्यान साधना तपस्या, मुझे शिविरों के लिए भी कम समय मिल पाता है। साल में इस तरह के आपको भी मालूम है 2 या 3 शिविरों के मौके दिए जाते हैं, मगर इस भूतल पर आज जिनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक संस्थाएं हो, आंकलन करके सत्ता के धरातल में देख लें कि मैं एक स्थान पर रह करके भी जितने भक्ति मानव कल्याण संगठन से धर्म रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए अनुष्ठान कराए जा रहे हैं, निस्वार्थ भाव से, एक भी धार्मिक संस्था नहीं है जो उसके आसपास भी कहीं भटकती हो। एक दिन में 10-10 हजार स्थानों में, देश के कोने कोने में 5-5, 10-10 हजार स्थानों पे एक दिन में कहीं 24-24 घंटे के 40 पाठ के अनुष्ठान कराए जाते हैं, कहीं 5 घंटे के अनुष्ठान कराए जाते हैं, कहीं आरतियों के आयोजन कराए जाते हैं। लाखों कार्यकर्ता जो जगह जगह जा जा करके लोगों के घरों में जा जा करके बड़े बड़े अनुष्ठान करा रहे हैं, जिसमें हर अनुष्ठानों में 1000, 10,000, 15,000, 20,000, 500, 100, 10, 20 जो लोग इकट्ठे होते हैं, उन्हें जो दिशा देते चले जा रहे हैं, ये ऊर्जा का जो प्रवाह चल रहा है,
यह प्रवाह मेरे इस तरह के सिरों के ऊर्जा से भी उसी तरह गति उनमें मिले कि मैं एक दिन में हजारों स्थानों पर मेरी ऊर्जा कार्य करती है, 5-5, 10-10 हजार स्थानों में कार्य करती है। यह प्रवाह दिन दुना रात चौगुना गति से बढ़ता चला जाएगा और सकता हर पल सजग होकर के हमें कभी गर्व घमंड अभिमान मत आए। अभिमान करो अपनी आत्मशक्ति के बल पर अनीति अन्याय धर्म के विरुद्ध, मगर अपने मन को सदैव शांत रखो, मन को बिल्कुल स्थिर रखो, तनाव मुक्त रहो। अरे अब तनाव का समय तो अधर्मियों अन्यायियों का आ गया है। आप लोगों ने बहुत दिनहीन का जीवन जी लिया, तनावों का जीवन जी लिया, दुखों का जी लिया। अरे अब तो कंपन उन अधर्मी अन्यायी भ्रष्ट राजनेताओं के, भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के मन में होना चाहिए कि अधर्मियों अन्यायियों, माँ की ऊर्जा जाग चुकी है, आम समाज जाग चुका है। अब तुम्हारे तनाव का समय आ गया है, या तो नौकरियां छोड़ दो, अपने पदों को छोड़ दो, अन्यथा एक न एक दिन तुम्हें जेल की काल कोठरियों पर जाना पड़ेगा। वह पद भी तुमसे छूट जाएंगे। भगवान की जय। वो अपने ही बनाए हुए भौर जालों में उलझते चले जाएंगे। देखते जाना, वह वक्त आना है, वह वक्त में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मगर हमें हर कार्य कर्म बल को प्रभाव बना के करना है। माँ के सामने भी हमें भिखारियों के समान नहीं खड़े होना, चेतनावान पुत्रों के समान खड़े होना है। क्या हम भिखारियों के समान भीख नहीं मांगते? माँ हमें वह कर्म बताओ, हमें वह ज्ञान दो, हमें वह भक्ति दो कि हम कर्म करके अनीति अन्याय धर्म को समाप्त कर सकें। हमें कहना न पड़े माँ ऐसा कर दो, माँ हमारे शत्रुओं का नाश कर दो। माँ हमें वह शक्ति दो कि हम अपने शत्रुओं का नाश करने की सामर्थ्य खुद हासिल कर सकें और हमें शत्रु का विनाश करने के लिए किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं। हम अपने आध्यात्मिक शक्ति के बल पर, अपनी माँ की ऊर्जा के बल पर, अपनी चेतना शक्ति के बल पर इस अनीति अन्याय धर्म को समाप्त करने में एक न एक दिन पूर्णतः सफल अवश्य होंगे। यह कार्य सुनिश्चित है। भगवान की जय। मगर हमें अधर्मियों अन्यायियों से अपनी आत्मरक्षा भी करना है। इसीलिए मैंने आपको वह धर्म दंड ध्वज दिया है। इस धर्म दंड ध्वज में अलौकिक शक्ति है, इसको अपना करके देखो। क्योंकि मैं जब समाज को कोई चीज प्रदान करता हूं, उसके पीछे मेरा चिंतन होता है। अतः हर साधक के घर में धर्म दंड ध्वज होना चाहिए। आप प्रशासन से चाहो तो उसका सहयोग केवल बेईमान भ्रष्ट राजनेताओं को ही मिलता है। आप अपनी रक्षा खुद करना सीखो, अपने कार्यों की खुद जिम्मेदारी करो, खुद खड़े हो सको कि कहीं प्रशासन असफल हो रहा हो तो हमें बताएं। भक्ति मानव कल्याण संगठन के हमारी जहां जहां पर शाखाएं हैं, हमारे संगठन के कार्यकर्ता इतने सशक्त हैं, इतने चेतनावान हैं, इतने मर्यादित हैं कि जहां तुम असफल हो रहे हो वहां बताओ, वहां की व्यवस्था पे हम संचालित करके उन समस्याओं का समाधान करेंगे। भगवान की जय। आपको सजग रहना है। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, यदि यहाँ कोई डांस हो रहा होता, कोई काल्पनिक कहानियां सुनाई जा रही थी, लोगों को नचाया जा रहा होता, कुछ 2-4 बेईमान भ्रष्ट राजनेताओं के ऊपर बैठा लिया जाता, तो पूरा प्रशासन यहाँ चारों तरफ लगा होता। मगर यहाँ देख रहे हो कि पुलिस का एक कुत्ता भी नजर ना आएगा। यह समाज का दृश्य है जहां इतनी अपार समुदाय उपस्थित हो रहा हो, देश के कोने कोने विदेशों से भी लोग उपस्थित हों। क्या शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए कुछ अपने कर्तव्य को समझे? मगर वे अपने कोई कर्तव्य को नहीं करना चाहते, क्योंकि सबको चाहिए पैसा। यदि पैसा दिया जाता या यहां बेईमानों को लाके बैठा दिया जाता कुर्सियों पे तो सब आ जाते। मैंने कहा धर्म की रक्षा करना मैं जानता हूं। आज तक मैंने अपने किसी भी मंच में, इतने साल की यात्रा में, किसी बेईमान को पैर भी नहीं रखने दिया और न रखने दूंगा। मैं सबका सम्मान करता हूं। आओ, स्वागत है, मगर भक्त बन करके आओ। देश की सर्वोच्च सत्ता भी आना चाहेगी तो उसे भक्त बन करके सर झुका करके आना पड़ेगा, अन्यथा मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। मुझे उस परम सत्ता की आवश्यकता है जिसके चरणों पर मेरा सर सदैव नतमस्तक रहता है। और वही अपने शिष्यों और धर्म योद्धाओं, साधकों से चाहता हूं कि भ्रष्ट बेईमान राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने सर झुकाना बंद कर दो। सर झुकाओ तो उस परम सत्ता के सामने जहां से तुम्हें सब कुछ मिल रहा है और मिलता चला जाएगा। अपने आप को पहचानो, जनतंत्र अपनी शक्ति को पहचानो और संकल्प लो। आज इन क्षणों में मैं चाहता हूं कि मेरे शिष्य संकल्प लें कि आज के बाद
कभी किसी भ्रष्ट बेईमान जो विषय विकारों में ग्रसित होगा, जो इस तरह के सड़ रहे गेहूं अनाज को देखने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करेगा, जो दीन दुखियों के गांव गलियों में जाके उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास नहीं करेगा, ऐसे भ्रष्ट बेईमान राजनेता यदि अपना पिता ही क्यों ना हो, उसे भी अपना वोट कभी नहीं दोगे। मैं चाहता हूं कि हाथ उठा करके आप अपने हाथ उठाएं कि आप ये संकल्प आप इन क्षणों पर ले। हमें बदलना है, समाज को बदलना है, अपने आप को बदलना है। एक बार वो धर्म युद्ध हमें लड़ना है अपनी आत्म सत्य के बल पर। देखिए समाज कि आज यह है वो परिवर्तन, और अगर हम यह परिवर्तन करने में सफल रहे कि हम दुख तकलीफों को खुद सह लें, आप लोग अपने हाथों को नीचे कर लें। हम दुख तकलीफों को सह लेंगे मगर हम आगे आने वाली पीढ़ी को दुख तकलीफ नहीं सहने देंगे। अंततः ये जो पतन चल रहा है, कुछ चंद 125 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 10-20 हजार लोग, 1-8 करोड़ लोग जो उनके सपोर्टर हैं, मौज मस्ती मार रहे हैं, अट्टहास कर रहे हैं, वैभवशाली भवनों में जीवन जी रहे हैं। आम व्यक्ति को एक झोपड़ी भी नसीब नहीं है। अतः अपने हक को अपनी आत्मसत्य के बल पर हमें हासिल करना होगा, मगर कभी भी किसी भी क्षण मां का विस्मरण न होने पाए। अपने अंतर के मन को अशांत मत होने देना, अपने मन की शांति को भंग मत होने देना। ऊर्जा शक्ति के माध्यम से कार्य करो, तनाव से हर पर मुक्त रहो। तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, धर्म पथ पर चलने वालों को सबसे पहले संकल्प लेना पड़ता है कि लाभ हानि जीवन मरण से परे उठ करके हमें उस परम सत्ता की आराधना करना है। और एक जन्म भी अगर तुम ऐसा गुजारने में सफल हो गए तो तुम्हारा पतन कभी नहीं हो पाएगा। तुम समाज सेवक के रूप में पहचाने जाओगे। आज जो तुम कोई आत्महत्या करना चाह रहा है, कोई अपनी समस्याओं से ग्रसित है, तुम्हारे प्रयास से तुम खुद देखोगे तुम हजारों को बदलने में सफल हो जाओगे। सतगुरु भगवान की जय। हजारों मुरझाए जीवनों में चेतना डालने में की पात्रता आपके अंदर आ जाएगी। और वही तो समाज के बीच हो रहा है। जो अपने आप को निष्क्रिय समझते थे, बेजान समझते थे, आत्महत्या करना चाहते थे, कहते हमारे जीवन का कुछ लक्ष्य शेष नहीं बचा। आज वे समाज सेवक के रूप में, कोई टीम प्रमुख के रूप में, कोई पदाधिकारी में, संगठन में, कार्यकर्ता के रूप में जन सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। और मैं पुनः आह्वान करता हूं कि कोई यदि किसी के जीवन में ऐसे क्षण भी आ जाए कि उसे आत्महत्या करने के लिए बाध्य होने की स्थिति नजर आने लगे, तो एक बार अगर सिर बैठे हो तो यहाँ का स्मरण कर लेना। एक बार हो सके तो आत्महत्या करने के पहले मेरे आश्रम में जरूर आ जाना। मैं जानता हूं कि गुरु आश्रम में तुम्हारे पैर भी पड़ गए तो तुम आत्महत्या करना भूल जाओगे। क्योंकि मेरी एकांत की साधनाएं लोगों को वहां चेतना प्रदान करती है। वहां के कण कणों में अपनी चेतना सत्य के माध्यम से आबद्ध कर रहा हूं कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति भी अगर वहां पहुंच जाएगा तो आत्महत्या करना भूल जाएगा। उस पथ पर चलना सीखो। एक बार संकल्प लो, हम बदलेंगे तभी जग बदलेगा। हम सोचे हम जग को बदलते, हम नहीं बदलेंगे तो कभी जग नहीं बदल पाएगा। और मुखर होकर अपनी बात कहना सीखो। कोई धर्म साधक, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, कोई धर्मगुरु, किसी राजा का मंत्री अगर चारुकारिता की भाषा बोलने लगे, वहीं से अधर्म फैलता चला जाता है, समाज का पतन होना शुरू हो जाता है। अतः सत्य की वाणी बोलना सीखो। मुखर करो अपनी आवाज को, अपनी शक्ति को जगाओ, अपने आप को पहचानो। अनित अन्याय अधर्म के खिलाफ अपनी आवाज को उठाओ, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सब किसी को देख लो, रोज आप लोग न्यूज़ों में सुनते हो आज इतने करोड़ का घोटाला पकड़ा गया, आज इतने करोड़ का घोटाला पकड़ा गया, आज इतनी चीजें जब्त की गई, चाहे वह कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे अन्य घोटाले हो, चाहे यहाँ तक कि ताबूत घोटाला हो, किसी प्रकार के घोटाले हो। आपके हर शहर गली चौराहे थाने ब्लॉक तहसीलों में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। चाहे बिजली विभाग का घोटाला हो, किसी क्षेत्र में आप उठा के देख लो। ये घोटाले अगर इसी तरह चलते रहे तो वास्तव में समाज कीड़ों मकोड़ों की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएगा। अतः धीरे धीरे अपने आप को पहचानो, अपनी आत्म सत्य को जलाओ, उस परम सत्ता के क्षणों पर याद करो, उस परम सत्ता के सच्चे भक्त बन जाओ और देखो कि परम सत्ता तुम्हारे अंदर किस तरह से चेतना भरती है, किस तरह का नीति अन्याय अधर्म के सामने तुम सीना तान के खड़े हो जाओगे। और मैं बार बार कहता हूं, मेरा कोई भी शिष्य, मेरा कोई भी सत्य साधक, एक सत्य साधक 10-10, 20-20 लोगों पर हमेशा भारी पड़ेगा। अतः इस प्रकार का जीवन जियो। माँ की यह यात्रा सहज नहीं है, सहजता में से गुजारना भी नहीं। हर पर अपने आचार विचार व्यवहारों में चरित्रवानों का जीवन जीते हुए, विषय विकारों से अपने आप को अलग रखते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ो।
और माँ के का जो आनंद हर पल बरस रहा है, कण कण में व्याप्त है। यह भारत भूमि सदैव धर्म की धुरी रही है। इस धर्म की धुरी में हमारा जन्म हुआ है, यहाँ हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यहाँ का हम भोजन कर रहे हैं, यहाँ का हम पानी पी रहे हैं। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या होगा। आपके तनाव का जो कारण है, जो अधिक अच्छाइयाँ आपके पास है, उन पे आप ध्यान नहीं देते। कमियाँ आपके मन मस्तिष्क पर छाई रहती है कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। अरे परम सत्ता ने जो कुछ आपको दे रखा उसका आंकलन करके देखो, आपको तृप्ति, शांति और संतोष मिलने लगेगी। और मेरे द्वारा एक बार नहीं 1000 बार कहा जाता है कि बेईमानी, भ्रष्टाचार के आए हुए धन के से भोजन करने की अपेक्षा नमक रोटी खा लेना ज्यादा फायदेमंद है। अगर आवश्यकता पड़ जाए तो भूखों मर जाना ज्यादा श्रेष्ठ है। मगर अनित अन्याय धर्म के धन का को घर में ला करके अपने बच्चों को मत खिलाओ। जो हो गया सो हो गया, सब परम सत्ता माफ कर देगी, क्षमा कर देगी। आगे की यात्रा ऐसा तय कर लो कि संकल्पबद्ध हो जाओ कि हम अनित अन्याय धर्म के धन को घर में नहीं आने देंगे। अरे हमारे माता पिता पूर्वज अगर आज से 50 साल पहले की स्थितियों को देख लिया जाए तो नमक रोटी खा के, दाल चटनी खा करके आप लोगों से ज्यादा स्वस्थ रहते थे, आप लोगों से ज्यादा चैतन्य रहते थे, आप लोगों से ज्यादा मेहनत करने की सामर्थ्य रहती थी। एक एक कुंटल के बोरे एक हाथ से उठा करके पीठ पे लाद लेते थे। आज तो उन बोरों की भी कट्टी बन गई है, आगे जाके कट्टी की भी क्या बनेगी। तो शक्ति से मत छीनो, अपने तन को भी बलिष्ठ बनाओ। परम सत्ता ने आपको जीवन दिया है, शरीर की रक्षा करना हमारा धर्म, कर्म और कर्तव्य है कि शरीर को शुद्ध सात्विक भोजन करो, मन को शांत करके भोजन करो। जो भोजन तुम्हारे सामने आ जाए रूखा सूखा, यदि शांति के साथ, संतुलन के साथ वो भोजन करोगे तो ये भोजन आपको ज्यादा लगेगा। दूसरा मेवा मिष्ठान पकवान खा रहा उसे खाने दो। माने जो तुम्हारे सामने भोजन उपस्थित कर दिया है, जिसकी पात्रता तुम्हें दी है, उस पर प्रसन्न हो कि माँ मुझे मेरे सामने तो रूखा सूखा आ गया है। आज अनेकों लोगों समाज कैसे होंगे जो बेचारे एक समय का भोजन नहीं कर पा रहे होंगे, उनके पास एक रोटी भी नहीं होगी। अनेकों बच्चे इसी देश में भूखे सो जाते हैं या उनके माता पिता भूखे सोते हैं। क्या हम तृप्त नहीं है कि अगर हमें इतना दे रखा है तो हमें न मालूम लाखों करोड़ों लोगों से कितना आगे खड़ा कर रखा है, हम इसे संतोष साथ ग्रहण करें। जितना हमसे संतोष का भोजन शरीर में लगता है, मन मस्तिष्क बलिष्ठ और सही दिशा में कार्य करता है। अतः माँ की सच्ची भक्ति यही है कि अपने पूरे जीवन को बदलो, अपने परिवेश को बदलो, अपने रहन सहन को बदलो। ज्यादा शांति, संतोष और संतुलन मिलेगा। आपके बच्चे चेतनावान बनेंगे। फिर मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, रैदास पैदा होंगे। फिर ऋषियों मुनियों की परंपरा आएगी। फिर वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे ऋषि जन्म लेंगे। सब कुछ संभव है। आवश्यकता खुद बदलो। ये मत सोचो कि बच्चे बदल करके ठीक करेंगे, हमें क्या करना है। मुझे बड़ी वेदना होती है जब छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी हमारे पिताजी शराब पीते हैं, गुरुजी हमारी माताजी नशा करती है। बड़ी वेदना होती है। बच्चे चाहते हैं हमारे माता पिता नशा छोड़ दें। अतः मैं पुनः इन क्षणों पर आप सभी से एक बार आह्वान करता हूं कि यदि आप लोग किसी प्रकार का नशा कर रहे थे, नशा मनुष्य के पतन का मूल कारण है। वास्तव में यदि सच्चे माँ के आप भक्त बनना चाहते हो तो एक संकल्प ले लेना कि आज के बाद से नशे का उपयोग न करना। नशे के वजह से इस जीवन में जो भी पाप कर्म हुए हैं, मैं उन्हें आपकी तरफ से दी हुई सबसे महत्वपूर्ण भेंट मान करके स्वीकार कर लूंगा और इस जीवन के समस्त पापों से आपको मुक्त कर दूंगा। भगवान की जय। अतः एक बार पुनः आप सभी से आह्वान चाहता हूं कि इन क्षणों पर अपने संकल्प शक्ति को आज इन द्वितीय दिवस पर इस शिविर की पूर्ण ऊर्जा आप प्राप्त कर सके, जिससे सायंकाल होने वाली आरती का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। एक बार पुनः आप संकल्प लें कि आज शादी के पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, शादी के बाद एक पति एक पत्नी धर्म के व्रत का पालन करेंगे, कभी नाम, नशे और मांस का सेवन नहीं करेंगे और कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हाथ उठा करके संकल्प ले और यह परिवर्तन सदा आपके अंदर मन मस्तिष्क पर छाया रहे। जब भी विचार भटके आप एहसास करेंगे कि हमने एक शिविर में संकल्प लिया था, हजारों लाखों लोगों के सामने हमने जबलपुर नगर में संकल्प लिया। उस संकल्प हम तोड़ेंगे नहीं, चाहे जितने हमारे सामने समस्याएं आ जाएं। और अगर यह संकल्प आपका कायम रहेगा तो आप देखेंगे कि आपका सतपथ पर किस तरह बढ़ते चले जाते हैं। भगवान की जय। हाथों को नीचे कर लें। इसी संकल्प का जीवन आप जी करके देखो, तृप्ति मिलेगी, आनंद मिलेगी। जो आपके घर में रूखा सूखा होगा उसको खा के भी आपको शांति और संतोष प्राप्त होगा। क्योंकि मेरा हर सब काल खंड निर्धारित है कि किस वर्ष से किस वर्ष तक मैं अपनी साधनाओं को क्या गति दूंगा, किस वर्ष से किस वर्ष तक किस प्रकार की गति दूंगा।
निश्चित है मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। मगर राजनीति करना हमारा धर्म नहीं, समाज सेवा करना हमारा धर्म और कर्म और कर्तव्य है। मगर पुनः आज इस मंच से कह रहा हूं कि यदि मध्य प्रदेश सरकार सत्ता पक्ष या विपक्षी आ जाए, 3 महीने का समय है आज की डेट से, 3 महीने के अंदर यदि उनके प्रमुख लोग आकर के मूल ध्वज में यह संकल्प ले लें, सत्ता पक्ष बैठा है, अगर सत्ता पक्ष 3 महीने के अंदर इस प्रदेश को पूरी तरह नशा मुक्त घोषित कर दे, तो मेरी पार्टी एक भी प्रत्याशी समाज के बीच नहीं खड़ा करेगी। और आशीर्वाद प्रदान कर दूंगा उस मूल ध्वज में कि उनकी सत्ता अगले 5 साल के लिए स्थायित्व उनको प्रदान कर दूंगा, पुनः सत्ता पे आ जाएंगे। मैं किसी एक पार्टी का गुलाम नहीं हूं। इस मंच से विपक्ष का भी आह्वान करता हूं कि विपक्ष आए उस मूल ध्वज पे वह संकल्प ले ले कि सत्ता में आने के 3 महीने के अंदर अंदर प्रदेश को नशा मुक्त घोषित कर देंगे। अगर वह आकर के संकल्प ले ले तो मैं इसी मन से कहता हूं कि अगर इसकी किसी ऋषि की ताकत और क्षमता को देखना हो तो सत्ता या विपक्ष में से कोई निर्णय ले, उसकी गद्दी निर्धारित कर दूंगा मंच से घोषणा करके। और अगर ऐसा ना कर सका तो अपने आध्यात्मिक जीवन का त्याग कर दूंगा। हमें अपनी अगर नहीं है तो हमें अपने सदस्यों को उतारना है, मगर हम कर्म पक्ष को लेकर चलेंगे। मुझसे जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य मत कामना करे कि हम चुनाव में खड़े हो जाएंगे तो गुरुदेव जी हमें आशीर्वाद दे देंगे। हम अपने कर्म पक्ष नहीं, चूंकि मैं माँ का वह साधक को जो बार बार कहता हूं कि मैंने माँ से कभी आज तक ऐसा आशीर्वाद नहीं मांगा जिसकी पात्रता मुझ में न हो। हमें समाज से रिश्ता जोड़ना है। समाज जब हमें स्वीकार करे तब हमारा अधिकार बनता है कि उन पदों में जाए, बिना भ्रष्टाचार किए हुए, बिना अनित अन्याय धर्म के रास्ते को अपनाए हुए। हम जब चुनाव में जीत के जाए तभी उन लोगों को अधिकार होगा उन गद्दियों पर बैठने का। अतः तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, जन जन से जुड़ना पड़ेगा, जन जन के दुख दर्द को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको दूर करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और पात्र लोगों को ही मौका दिया जाएगा जो मेरी कसौटी पर खड़े होंगे। हमें कितना वक्त लग जाए इसकी हमें परवाह नहीं। हम धीरे धीरे करके लोगों को संगठित करेंगे। मगर इसी जबलपुर नगर से मेरी यह भी भविष्यवाणी है कि एक दिन वह ऐसा अवश्य जरूर आएगा जिसमें प्रदेश पर भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का शासन होगा और ट्रेन पर भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का शासन होगा। मैं 3 धाराओं के माध्यम से कार्य कर रहा हूं कि वह पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाऊं, साधनात्मक शक्ति के बल पर अपनी साधना तपस्या अपने शरीर को तपा करके कि वह इस भूतल की धर्म धुरी के रूप में ऐसी ऊर्जावान धर्म धुरी बने जिसके समकक्ष और दूसरा स्थान न हो। भक्ति मानव कल्याण संगठन को समाज सेवा के क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयों पर ले जाके खड़ा कर दूं कि इस विश्व में एक भी ऐसा संगठन न हो जो भक्ति मानव कल्याण संगठन के बराबर कार्य करने की क्षमता या पात्रता रखता हो। और एक दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को भी उन ऊंचाइयों में ले जाकर के खड़ा कर दूंगा कि जहां लोग देखेंगे सत्ता किस प्रकार चलाई जाती है, राजनेता बनकर के नहीं, समाज सेवक बनकर के। मगर मेरे द्वारा एक भी कभी चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। मेरा लक्ष्य अलग है। मैं एकांत में रहकर के भी वह परिवर्तन कर समाज के बीच डालता चला जाऊंगा। आवश्यकता है आपको दृढ़ संकल्पित होने की। नारी का सम्मान करना सीखो, गौ की सेवा करना सीखो। आजकल गौओं की रक्षा सब कुछ लोग इन सब चीजों से दूर होते चले जा रहे हैं। मैंने जब आश्रम की स्थापना की थी, आश्रम में प्रवेश किया था, तब एक गाय और बछड़े को पहले आश्रम में प्रवेश कराया था। तब उस भूमि पर प्रवेश करके मैंने वहां पर भूमि पूजन किया था। आज मेरे उसी आश्रम में सैकड़ों गौओं का एक स्थान बना हुआ है। आज मध्य प्रदेश सरकार बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होल्ले मचाती है कि गौ सेवा के लिए हम ये कर रहे हैं, गौ सेवा के लिए हमें कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं प्रदेश सरकार गौ सेवा के नाम पे पूरी लूट का षड्यंत्र रच रही है। बिना आपको रिश्वत दिए एक भी जगह आपको एक एड नहीं प्राप्त हो सकती। मुझे ऊपर से कई जगह दबाव डाला, आप अपनी गौशाला के लिए फार्म भर दीजिए। मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार की, गौओं की सेवा के नाम पे भी हर अधिकारी रिश्वत लेता है। वह फार्म मुझे भी भेजा गया कि आप अपनी गौशाला से आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आप अनुदान के लिए आपको हमें इतने सहयोग दे देंगे, आपकी इतनी गाय बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, ये आप इतना कार्य कर दीजिए। जितना उन्होंने कहा था उससे मैंने 10 गुना ज्यादा वहां कार्य करके दिखाया अपने सहयोग से। और जब अनुदान का पत्र भरा गया तो पहले चीज तो मुझसे जानकारियां गलत भराना चाहते थे
क्या आपके घर में वहाँ पे गौशाला में डॉक्टर आता है, अधिकारी आते हैं, सर्वे करने वाले आते हैं? मैंने कहा हर जगह लिख दिया, मैं किसी को नहीं पहचानता, मेरे यहाँ कोई नहीं आता। अधिकारियों के पास जो ही गया तो उनको चीका काट गया। इतने पाप में लिप्त हो चुके हैं, गौओं से भी खा लेना चाहते हैं और कहते हैं गौओं की हम रक्षा कर रहे हैं। फिर मुझसे कहा गया उसका इतने 10% आपको देना पड़ेगा, वो डीएम को पास पैसा पहुंचाना पड़ेगा। मैंने कहा जो डीएम वह अधिकार नहीं रखता इन पदों में पहुंचने का कि इन पदों में पहुंचकर गौ सेवा के नाम पे 10,000 रुपए रिश्वत के रूप में मांगे, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा ऐसे अनुदान की मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं उन्हें उन कागजों को फाड़ करके फेंक दिया। मैंने कहा मेरे अंदर सामर्थ्य है कि मैं अपनी गौओं की रक्षा खुद कर सकता हूं और आने वाले समय में उस गौशाला का एक विस्तार बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा। हमें सरकार के अनुदानों की जरूरत नहीं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में
शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय माँ